हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 4 कवर करने वाले हैं। इसमें जो वो रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी एसएससी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है। आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे जो वो कौन से नंबर होंगे। ठीक है, तो आपको पहले पता करना होगा सीरीज जो वो किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुए, 7 से 11 हो गए, प्लस का कितना हुआ, प्लस का 4 हो गए। ठीक है, कितना हुआ, प्लस का 4 हुए। 11 से 13 प्लस का 2 हो गए। ठीक है, फिर कितना हुए, फिर यहाँ पे प्लस का 4 हो गए। यहाँ पे कितना हुए, यहाँ पे फिर प्लस का 4, यहाँ पे कितना हुआ तो प्लस का 2, फिर यहाँ पे 19 से 23 प्लस का 4। ठीक है, 23 से 29 प्लस का 6, 29 से 37 कितना हुआ, प्लस का 8 हो गया। अगला कितना होगा, मान निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले माइनस का 2 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर कितना हुआ, फिर माइनस का 2, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का 2 हो गया। अब फिर कितना हुआ, तो फिर जो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, कितना हुआ, माइनस का 2। अब ये क्या कितना है, 6 से 8 प्लस का 2 हो गया। ठीक है, प्लस का 2। तो पहले क्या हो रहा है, माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2। तो अगला क्या होंगे, माइनस का 2 होंगे। कितना होंगे, तो माइनस का 2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे, अगर इसमें से माइनस का 2 करते हो जाएगा 6, कितना हो गया, तो 6 हो जाएंगे। अगर हम 37 में अगर 6 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएंगे 43। कितना होंगे, तो 43 हो जाएंगे। 43 ये किसी ऑप्शन में नहीं है। क्या है, 43 किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्या है, 43 किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखें यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या ये 17 7 जो वो एक अभाज्य संख्या है, 11 एक अभाज्य संख्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, 17 एक अभाज्य संख्या है, 19 एक अभाज्य संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है। जितने भी यहाँ नंबर दिए हुए वो क्या है, तो एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन जो भी अब क्या होंगे, इसके आगे जो भी आएंगे वो भी क्या होंगे, वो भी एक अभाज्य संख्या ही होंगे। ठीक है, वो भी एक अभाज्य संख्या ही होंगे। अगर यहाँ पे आपको कितना होता है, यहाँ पे अगर 43 ऑप्शन में दिया होता तो पर भी इसका जो वो इसको हम गलत करते हैं, तो अभी ये सही बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि ये जो वो पैटर्न चल रहा है अभाज्य संख्या का, प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है, तो प्राइम नंबर ही अगला होंगे। ठीक है, तो 37 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आते हैं, तो 37 के बाद जो वो 41 जो वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो 41 ये किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। इस प्रश्न देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें इस प्रश्न में, एक निश्चित कुट भाषा में हिस्ट्री को SRHGLIV के रूप में लिखा जाता है, उसी प्रकार से RECORD को IVXLIW के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में ARCHIVE को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, हमको क्या बोला है कि हिस्ट्री का कोड दे दिए वो। ठीक है, जैसे HISTORY हिस्ट्री का कोड क्या दिए हुए हैं, तो हिस्ट्री का कोड जो भी दिए हुए हैं उसका जस्ट नीचे लिख लीजिए। ठीक है, तो ताकि जो पैटर्न हमको ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, देखिए जो भी कोड दिए हुए हैं इसको नीचे जस्ट लिख दिए। ठीक है, अब पता कीजिए कि आखिर इसका कोड दिए हुए हैं, हिस्ट्री का कोड ये दिए हुए हैं, तो किस प्रकार से दिए हुए हैं, किस प्रकार से जो वो दिए हुए हैं। जैसे भी यहाँ पे एच से लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि एच का अपोजिट जो वो एस होते हैं। एच का अपोजिट यानी विपरीत क्या होते हैं, एस होता है। ठीक है, आई का अपोजिट लेटर क्या होते हैं, तो होते हैं आई, ए आर होते हैं। ठीक है, एस का एच, टी का जी, ओ का एल और आर का आई, वाई का बी होते हैं। ये जो वो क्या है, ये एक विपरीत लेटर है। यहाँ क्या है, इसका जो वो सबका विपरीत है, इसका जो वो विपरीत है। ये यहाँ पे चेक करते हैं ये इसका विपरीत है या फिर नहीं है। ठीक है, जैसे क्या है कि आर का अपोजिट यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आई। ठीक है, ई का जो वो भी, सी का एक्स, ओ का एल और आर का आई और क्या है डी का डब्लू, ये बिल्कुल भी अपोजिट में दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे, इसका भी हम अपोजिट लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसका भी हम अपोजिट यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, देखिए एक अपोजिट क्या होंगे, एक अपोजिट होंगे जेड। ठीक है, एक अपोजिट जेड। आर का क्या होंगे, आर का अपोजिट आई हो जाएंगे। सी का क्या होंगे, तो सी का अपोजिट देखिए यहाँ पे एक्स हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से एच का क्या होंगे, एच का जो वो हो जाएंगे देखिए यहाँ पे एस हो जाएंगे। ठीक है, आई का क्या होंगे, आई का आर हो जाएंगे।
आई का आर हो जाएंगे, बी का क्या होंगे, बी का अपोजिट जो है वो ई हो जाएंगे, नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। बी का अपोजिट जो है वो ई हो जाएंगे, और ई का क्या होंगे, ई का भी हो जाएंगे, ठीक है, ई का भी हो जाएंगे। देखिए किस ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन जो वो किस ऑप्शन मैच कर रहा है, जेड आई एक्स एस टी, तो ऑप्शन जो वो सी में मैच कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑप्शन सी में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ नीचे दिखाई गई है, जिनके फलकों को 9, 10, 11, 12, 13 और 14 से अंकित किया गया है। उस संख्या का चयन करें जो 14 संख्या दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। किसका पूछा है, हमको पूछा है कि इसमें जो वो रोमन अंक में संख्या बोल रहे हैं दिए हुए हैं, ठीक है। हमको पूछा है कि 14 का जो वो अपोजिट क्या होंगे, इसका जो वो अपोजिट कौन से होंगे, ठीक है। देखिए अगर कभी कभी दो डाइस दिया हो तो कुछ भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम देखते हैं पहले दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में यहाँ पे क्या है, इन दोनों में 10 कॉमन है, एक्स जो वो कॉमन है, तो यहाँ पे क्या करते हैं पहले डाइस का और दूसरे डाइस का उसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया पहले डाइस का, ये हो गया दूसरे डाइस का, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये कॉमन था एक्स, और एक्स के बाद क्या करना है, क्लॉक वाइज घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है, घड़ी की दिशा में चलते हैं, इधर से चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, इसके बाद जो वो हो जाएंगे ये हो जाएंगे, ठीक है, आई आई एक्स आई हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएंगे, उसके बाद 13 हो जाएंगे, तो 13 को यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। क्या आ जाएंगे भाई, ये यहाँ पे एक्स कॉमन था, ठीक है, दूसरे डाइस में देखिए एक्स बाद क्या आ जाएंगे, तो 14 हो जाएंगे, ठीक है, 14 को यहाँ पे लिख दिए, और उसके बाद क्या आ जाएंगे 9 हो जाएंगे, तो 9 को यहाँ पे लिख दिए। अब जो जिसके सामने आया वो है जो उसका विपरीत हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ 13 के सामने 9 आया, तो 9 जो वो 13 का अपोजिट, और 13 जो वो 9 का अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 11 जो वो 14 के अपोजिट हो जाएंगे, और 14 11 के अपोजिट हो जाएंगे। हमको पूछा किसका था, हमको पूछा था 14 का, तो 14 क्या होंगे, 14 का जो वो एक्स होंगे, एक्स आई होंगे, ठीक है, यानी 11 हो जाएंगे। तो किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, इस पर क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें आपको बताने होंगे कि 144 का संबंध जो 36 से दिए हुए हैं, तो कि 196 का मतलब 81 का संबंध किससे होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको दिए हुए हैं कि 196 का संबंध जो वो 42 से दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पहले पता करने होंगे कि इन दोनों में पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, इन दोनों में पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है, वही पैटर्न जो वो यहाँ पे आपको लगाने होंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, ये जो सबका सब स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में है, ठीक है, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, लेकिन सॉरी ये स्क्वायर में नहीं है, क्या है ये 42 जो वो स्क्वायर में नहीं है, यानी स्क्वायर वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या करें, स्क्वायर वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर इन दोनों को जोड़ते हैं क्या होता है कि 4 4 8 और 1 9, कितना होता है 8 और 1 9 हो गया, ठीक है। 9 से 36 बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, इसका 4 गुना करेंगे तो 36 बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको आपस में जोड़ते हैं, अगर इसको आपस में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 1 16, अगर 16 का हम 4 गुना करते हैं तो जगह 64, जो कि 42 बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं, क्या हो रहे हैं कि 42 बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। तो क्या करेंगे, कुछ और तरीका सोचेंगे, ये पैटर्न बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है कि ये 144 जो 12 का स्क्वायर है, 144 क्या है, ये 12 का स्क्वायर है, और क्या करते हैं इसको जो वो 3 गुना करते हैं तो 36 बिल्कुल भी आ जाएंगे, 36 से बिल्कुल भी आ जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार 96 जो है वो ये क्या है, ये 14 का स्क्वायर है, अगर 14 का हम 3 गुना करते हैं तो 42 बिल्कुल भी हो जाएंगे, ठीक है, 42 बिल्कुल भी हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों में पैटर्न फॉलो कर गया, तो हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। 81 क्या है, 81 जो वो 9 का स्क्वायर है, तो 9 का हम क्या करें 3 गुना करते हैं तो 9 3 27, कितना यहाँ पे लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा 27, तो 27 किस ऑप्शन दिया हुआ है, तो 27 जो वो ऑप्शन बी डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था, तो 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार है, क्या है कि वेडनेसडे है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, निकालना है 7 मार्च 2005 को, उससे पहले आप निकाल लीजिए क्या है कि 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन थे, क्या है कौन सा दिन जो था, ठीक है।
क्योंकि 2005 का नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे 7 मार्च से ही पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ कितना प्लस हुए, तो बोले यहाँ पे 1 प्लस हुए हैं, एक साल जो वो आगे बढ़े यानी कि 1 प्लस करेंगे। अगर लीप वर्ष ना हो तो, अगर लीप वर्ष हो तो 2 दिन प्लस करेंगे। जैसे यहाँ क्या है, तो यहाँ जो वो 1 प्लस करेंगे, लेकिन 2004 क्या है, 2004 एक लीप वर्ष है, 2004 एक लीप वर्ष है, इसलिए हम यहाँ पे 2 प्लस करेंगे। ठीक है, यानी कि वेडनेसडे में अगर हम 2 प्लस करते कितना हो जाएगा, वेडनेसडे में थर्सडे और उसके बाद फ्राइडे, यहाँ पे क्या आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे फ्राइडे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है 7 मार्च का, 7 मार्च का निकालना है। तो ये तो क्या हो गया, ये 31 दिसंबर 2004 पूरा पूरी खत्म हो गया। ठीक है, पूरा पूरी खत्म हो गया, तो क्या हो गया, अब जनवरी से स्टार्ट हो गए, 31 जनवरी 2005 निकालना। देखिए यहाँ पे निकालना है 7 मार्च 2005 निकालना है। ठीक है, यहाँ पे इसका निकालना है, तो हम निकाल लीजिए पहले। देखिए यहाँ पे जनवरी हो जाएगा 31 दिनों का माह। ठीक है, और फरवरी 28 या 29, लेकिन 2005 क्या है, 2005 एक लीप वर्ष नहीं है, ये साधारण वर्ष है, तो 28 दिनों का माह होंगे। और मार्च जो वो 7 तारीख को बोले, 7 मार्च को। ठीक है, जोड़ लीजिए कितना हो रहे हैं, तो 35 कितना हो रहे हैं, 28 7 35, 35 और 31 कितना हो गया, 66 होंगे। 35 31 66, 66 को हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना होंगे, तो 963, 9 से कट जाएंगे, रिमाइंडर रहेगा 3। अब ये रिमाइंडर को इसमें फ्राइडे में ऐड करेंगे तो मान बिल्कुल भी निकल जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे, फ्राइडे में अगर हम जोड़ते हैं तो फ्राइडे बाद क्या आ जाएंगे, सैटरडे हो जाएंगे, संडे हो जाएंगे, मंडे हो जाएंगे, यानी क्या आएंगे, तो मंडे आएंगे। तो मंडे देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मंडे जो वो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। अगर इस प्रश्न में क्या करें, क्या करें, नीचे दिए गए बेन आरेख में उसका चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें आपको बताने होंगे कि हरा आम और किसे फल के बीच में आपस में किस प्रकार का संबंध है, उसी को आपको डायग्राम की मदद से बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि आप इसमें से किसी का एक डायग्राम पा लें, जैसे कि हम हरा का एक डायग्राम पा लिए। ठीक है, हरा का एक डायग्राम पा लिए। ठीक है, तो हरा का आप चेक करेंगे कि आम से जो किस प्रकार का संबंध है, हरा का आम से किस प्रकार का संबंध है। तो बोलेंगे हरा का जो वो आम से संबंध है, क्या है कि कुछ आम जो वो हरे होते हैं, जैसे कि आम क्या होते हैं, कच्चे होने के बाद जो वो कुछ और कलर होते हैं, और कुछ जो वो पकने के बाद कुछ और कलर होते हैं। और बहुत सारे आम होते हैं कि कुछ जो वो कलर उसका अलग अलग होता है। ठीक है, तो कुछ आम क्या होते हैं, हरे होते हैं। ठीक है, कुछ आम जो वो अदर कलर के भी होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करें, हरा का जो वो ये कुछ भाग कट करेगा, हरा का ये जो वो कुछ भाग कट करेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएंगे, अब जो वो इसका चेक करें, हरा का जो फल से किस प्रकार का संबंध है, हरा का जो वो फल से किस प्रकार का संबंध है। तो बोलेंगे कि फल जो वो हरे होते हैं, क्या होते हैं कि फल जो वो हरे होते हैं, लेकिन कुछ ही फल जो वो हरा होते हैं, कुछ ही फल जो वो हरा होते हैं। ठीक है, तो इसका जो वो हरा का कुछ भाग फल कट करेगा, हरा का जो वो कुछ भाग फल कट करेगा, लेकिन क्या होगा, उससे पहले आप इसको चेक कर लीजिए, इसका चेक कर लीजिए कि आम का जो वो फल से किस प्रकार का संबंध है। तो ये क्या बोल सकते हैं, क्या है कि फल जो वो क्या है कि आम जो वो एक फल ही है, क्या है, आम जो एक फल ही है, यानी कि आम जो वो फल के अंतर्गत आएंगे, और इसका हरा का कुछ भाग कट कर यानी कि इसका जो वो ये हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो गए, ये आम हो गई है। ठीक है, आम जो वो फल के अंतर्गत आ जाएंगे, और इन दोनों का जो वो कुछ भाग कट करेगा कौन, हरा। ठीक है, तो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन जो वो सी मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, इस प्रश्न में कि एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। ठीक है, हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे जो वो कौन से लेटर ग्रुप आएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन से लेटर ग्रुप होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको आप स्टेप बाय स्टेप चेक करने होते हैं। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ना होता है कि कौन सा जो वो क्या होंगे। देखिए यहाँ पे एन लिखा हुआ, यहाँ पे भी एन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एन और यहाँ पे भी एन, यानी आगे भी एन ही होंगे। क्या होंगे कि आगे भी एन ही होंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब अगला चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे डी लिखा हुआ है, डी से लिखा हुआ जेड, डी से लिखा हुआ जेड, तो कितना प्लस किए हुए हैं, डी से जेड लिखा हुआ है, यानी प्लस का 4, सॉरी माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए हैं, माइनस का यहाँ पे 4 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जेड से लिखा हुआ भी, यानी यहाँ पे भी माइनस का 4 किए हुए हैं, माइनस का 4 यहाँ पे भी किए हुए हैं। बी से लिखा हुआ है आर, माइनस का 4 यहाँ पे भी किए हुए हैं। ठीक है, आर से क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 4 करेंगे, तो अगर आर आते हैं 18 पर, 18 में अगर माइनस का 4 करेंगे तो 14, 14 पर आते हैं एन, क्या आते हैं 14 पर आते हैं एन। ठीक है, यानी क्या है डबल एन।
ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में एक ही गुम है, ऑप्शन सी में डबल एन, ठीक है, बाकी में किसी में नहीं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, पूरा बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाने होंगे क्रम 22 के पहले कौन होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन पांचों छः में क्या है, छः में कॉमन क्या है, तो बोलेंगे एस जो वो सब में कॉमन है, एस सब में कॉमन है। ठीक है, एस जो वो सब में कॉमन है, तो क्या करते हैं, एस यू सब में कॉमन था, एस यू को छोड़ दिए, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आर है, यानी कि चेंजेस हो गए, चेंज हो गया, यानी कि इसको जो वो कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसको जो वो यानी कि यहाँ पे देखेंगे आप पहले कौन होंगे, यहाँ पे दो कॉमन थे एस यू, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ, यहाँ पे आर है, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी और यहाँ पे आर, और यहाँ पे भी आर है। तो आपको पता करने होंगे आपको कि पहले सी होते हैं पहले आर होते हैं, पहले बोलेंगे कि सी होते हैं, यानी कि सी वाले को पहले लेंगे, यानी कि एक 3 और 4 में जो वो सी वाले हैं तो सी वाले को पहले हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी पहले सी आते हैं, पहले सी वाले को सॉल्व करेंगे। सी में क्या है, पहले यहाँ पे सी दिए हुए हैं, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है। सी के बाद क्या है, यहाँ पे आई टी है, उसके बाद यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या है तो ए है, या सॉरी यहाँ पे सी है। तो पहले क्या आते हैं, पहले आते हैं सी, यानी कि सी वाले को एक नंबर पहले हो जाएंगे, इसको अब छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों में क्या आ जाएंगे, टी आते हैं कि सी आते हैं, तो बोलेंगे पहले सॉरी यहाँ पे इसमें जो वो दो कॉमन थे, यहाँ भी कॉमन थे ना, देखिए यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी, यानी कि इन दोनों को आप चेक करना होगा, आप जो वो इन दोनों को चेक करने होगा, यानी कि यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है। तो सी के बाद क्या है, यहाँ पे ई है, यानी कि एक नंबर हो जाएंगे पहले, और उसके बाद यहाँ पे यू है, यानी कि क्या आ जाएंगे 3 नंबर हो जाएंगे पहले, उसके बाद 3 नंबर हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों को छोड़ देंगे, बच गया कौन, बच गया 4 नंबर, तो 4 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, 2 5 6 को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों में क्या है, तो यहाँ पे भी आर है, ठीक है, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, आर के बाद क्या है, यहाँ पे भी आर है, यानी कि 2 और 5 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी आर है, आर के बाद क्या है, यहाँ पे ई है, तो 2 नंबर हो जाएंगे पहले, क्या चाहिए 2 नंबर हो जाएंगे, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे ओ है, यानी कि आ जाएंगे तो 5 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट में बच गया क्या, लास्ट में बच गया 6। तो किस ऑप्शन मैच कर रहा है, 134 256, 134 256 किस ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए बोले किसी ऑप्शन में ऐसे नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम देखिए थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। देखिए यहाँ पे पहले पी आते हैं, बाद में आर आते हैं। ठीक है, बाद में जो है वो आर आता है, यानी क्या करेगा, इसको जो वो ये 6 पहले होंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 होंगे पहले। ठीक है, और उसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे हम ध्यान नहीं देखिए, यहाँ पे ये जो 6 होते हैं पहले, ठीक है, 6 नहीं पहले होते हैं, यहाँ पे पी आते हैं पहले, आर आते हैं बाद में, पी के बाद जो वो आर आता है, यानी कि क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे। अब 2 5 जो वो लिखा जाएंगे। ठीक है, 2 5 लिखा जाएंगे। देखिए 134 625 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो वो सी में ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। आप जो वो ध्यान से बनाइएगा। ठीक है, हम हल्का सा ध्यान इधर उधर किए तो प्रश्न स्वभाव गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो बिल्कुल भी इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या करें, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में क्या करें, यह जो वो क्या है कि स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन यानी कि सिलोजिज्म का प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह जो एसएससी सीजीएल में आता ही आता प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई बोतल पेन नहीं है, क्या है, पहले कथन पढ़ लीजिए, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे। क्या है कि कोई बोतल जो वो पेन नहीं है, एक हम बोतल का जो वो डायग्राम पार लिए। ठीक है, ये बी से लिख लिए बोतल। ठीक है, अब बोल रहा है कोई बोतल जो वो पेन नहीं है, यानी कि एक डायग्राम पारेंगे जो कि दिखाएंगे कि जो वो कोई पेन नहीं है, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है, कुछ भी रिलेशन इन दोनों के बीच में आपस में नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला, सभी जग बोतलें हैं, सभी जग जो है वो बोतलें, यानी कि क्या है, इस प्रकार से ये पर आएगा। और क्या है, तो ये सभी जग जो है वो ये जग हो गई और बोतलें हैं, जितने भी बोतल है वो क्या है, तो जग है। ठीक है, ये पार दिए। अब यहाँ पे निष्कर्ष पढ़िए कि ये निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, उसके आधार पर जो वो उत्तर करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कुछ जग पेन है, कुछ जग जो वो पेन है, तो जग वाले ये आकृति है, जग वाले ये आकृति है, और पेन वाले ये आकृति है। इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। क्या है, तो ये गलत बोल रहे हैं, कुछ जग जो वो पेन है, कुछ जग पेन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कुछ जग पेन बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है, यानी कि पहला निष्कर्ष जो वो गलत है,
पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष क्या है कि कोई जग पेन नहीं है, कोई जग पेन नहीं है, तो बिल्कुल भी सही है कि कोई जग जो है वो पेन बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो ये कोई जग पेन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यानी पहला दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि कुछ बोतलें जग है, तो ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, ये जग का भाग है, ये जो वो जग का भाग है, तो क्या है ये जो वो जग का कुछ भाग कट कर कुछ भाग ले रहा है कौन, जग का जो वो ये कुछ भाग ले रहा है कौन, तो बोतलें, यानी कि कुछ जग का जो वो कुछ भाग कौन ले रहा है, तो बोतलें ले रहे हैं, यानी कि बोतल जो वो जग का एक भाग है, यानी कुछ बोतलें जो वो जग है, बिल्कुल कुछ बोतलें जो वो जग बिल्कुल भी सही है, यानी कि तीसरा निष्कर्ष भी सही है। तो केवल 2 और 3 अनुसरण करता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे। अगर समझ गएंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अक्षरों का कौन सा खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी क्या कर रहे हैं, इसको जो वो हमको पूर्ण करने, तो उससे पहले काउंट कर लिए कितने जो वो इसमें लेटर हैं, खाली स्थान को भी काउंट करने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20, कितने हैं, तो 20। 20 में क्या करते हैं, 4 या फिर 5 का पेयर बनाएंगे, 4 या 5 का पेयर बनाएंगे, 4 या 5 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 4 का बनाते हैं, पहले 1 2 3 4, लास्ट में ए और शुरू में भी ए है, 1 2 3 4 लास्ट में भी ए है, यानी कि पैटर्न बिल्कुल भी लगता है सही बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भरना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, भरना स्टार्ट करते हैं। तो ए के बाद क्या हो गया, तो ए के बाद यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ, यहाँ पे बी लिखा यानी बी भर देंगे। ठीक है, और क्या ए को पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, एक पूरा हो गया, यानी कि सब पूरा कर देंगे इसी का अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएंगे, बी के बाद यहाँ पे सी लिखा हुआ है, यानी कि सी को यहाँ पे लिख देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे सी को लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बी से पहले यहाँ पे ए लिखा हुआ, ए लिख देंगे। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएंगे, यहाँ पे सी हो जाएंगे, यहाँ पे ए हो जाएंगे, यहाँ पे सी हो जाएंगे, यानी कि बी सी ए सी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में FAINT को 20 14 9 16 कूटबद्ध किया जाता है उसी, और GRME को 51 31 87 कूटबद्ध किया जाता है। ठीक है, उसी भाषा में POIL को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, पहले क्या किया है, यहाँ पे देखिए FAINT, इसका कोड क्या दिए हुए उसके जस्ट नीचे लिख लीजिए ताकि पता करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जो भी दिए हुए थे इसको लिख लिए हम। ठीक है, इसको हम लिख लिए बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पे पहले पता कीजिए, बेसिकली इस तरह के प्रश्नों में क्या होते हैं कि आपको जो वो 2 को दे दिए होते हैं, ठीक है, उसका कोड अपने तरफ से कुछ भी बैठा दिए। ठीक है, और क्या एक तीसरा जो वो इसी से इन दोनों से ढूंढ के हमको निकालने होते हैं, इसका उत्तर करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे पी है और पी इन दोनों में किसी में नहीं है, यानी इसका यहाँ से कोड नहीं निकाल सकते, यहाँ से कोड बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एफ पे आता है 6 नंबर पर, यहाँ पे लिखा हुआ 20, लिखा हुआ 20, यानी कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे एफ आता है 6 पर, यहाँ लिखा हुआ है 6 लास्ट में लिखा हुआ, यानी पहले वाले को लास्ट में लिखा हुआ। ए आते हैं 1 पर, यहाँ लिखा हुआ 1। आई आते हैं 9 पर, यहाँ 9 लिखा हुआ है। एन आते हैं 14 पर, 14 लिखा हुआ है। टी आते हैं 20 पर, यहाँ 20 लिखे हुए, यानी कि पहले वाले को लास्ट में उसका कोड लिख दिए हुए अल्फाबेट में, जो कितने नंबर पर आते हैं। देखिए यहाँ पे जी कितने पर आते हैं, जी आते हैं 7 पर, लास्ट में लिखा हुआ। ठीक है, आर आते हैं कितने पर, 18 पर, यहाँ पे लास्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, एम आते हैं 13 पर, यहाँ पे लिखे हुए। ई आते हैं 5 पर, बिल्कुल भी लिखे हुए हैं, यानी क्या करेंगे, इसको भी यहाँ लिखेंगे लेकिन लास्ट से लिखना स्टार्ट करेंगे। पी कितने पर आते हैं, पी आते हैं 16 पर। ओ कितने पर आते हैं, ओ आते हैं 15 पर। ठीक है, आई आते हैं 9 पर, और एल आते हैं कितने पर, एल आते हैं 12 पर। तो 12 9 15 16 किस ऑप्शन में है, तो 12 9 15 16 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है इस प्रश्न में कि एक बिंदु से लोकेश दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है तथा 30 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अंततः वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और तथा 40 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है।
किस दिशा में है, या जो वो डायरेक्शन डिस्टेंस का प्रश्न है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे इसमें क्या है कि डायरेक्शन आपको मालूम नहीं होगा तो हम यहाँ पे बता देते हैं आपको, ठीक है। ऊपर क्या होते हैं, ऊपर जो नॉर्थ होते हैं, नीचे साउथ होते हैं, हमारे राइट साइड क्या होते हैं, हमारे राइट साइड जो वो पूरब होते हैं, और हमारे लेफ्ट साइड जो वो क्या होते हैं, वो वेस्ट होते हैं, पश्चिम होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक बिंदु से लोकेश जो वो दक्षिण की ओर, दक्षिण की तरह, दक्षिण नीचे है और 30 मीटर चलता है। कितना चलता है, 30 मीटर चलता है, ठीक है। तो चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है, तो इसका जो वो राइट साइड इधर होंगे, इसका लेफ्ट साइड इधर होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फेस जो वो इधर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, सॉरी फिर दाएं मुड़ता है, तो इधर जो इसका लेफ्ट होंगे, इधर जो इसका राइट होंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करता है, फिर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यानी कि इधर फिर मुड़ गया और 30 मीटर चला, ठीक है। क्या बोला, अंततः वह अपने बाएं मुड़ता है, तो इधर इसका क्या होंगे, ये इधर इसका लेफ्ट होंगे, इधर इसका राइट हो जाएंगे, यहाँ पे इसका जाने के बाद क्या बोला, तथा बाएं मुड़ता है और तथा 40 मीटर चलता है, यानी बाएं मुड़ा इधर और 40 मीटर चल दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है और ये अभी यहाँ पे है, तो ये कौन सी दिशा है, इधर जो कौन सी दिशा होती है, ये होती है पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होती है, तो पश्चिम दिशा होती है। तो पश्चिम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पश्चिम जो हुआ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्या है। यानी कह रहा है कि यहाँ पे जो इसको किस प्रकार से जो यहाँ पे दिए हुए हैं उसी प्रकार से आपको ऑप्शन को चेक करने होंगे कि किस प्रकार से कौन जो वो सही होंगे। यहाँ पे जो पैटर्न लग रहा है वही पैटर्न जो इन चारों में से कौन में लग रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखें आप सेट को, तो ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, 36 क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये क्या है, ये 4 का स्क्वायर है। 4 3 कितना, तो प्लस करने के बाद 4 3 7, अगर 7 का हम 3 गुना करते कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, यानी कि 21 बीच में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन में चेक करते हैं, ये क्या है, ये 6 का स्क्वायर है, ये क्या है, 8 का स्क्वायर है। 8 6 कितना हो जाएंगे, 8 6 हो जाएंगे 14, 14 गुने कितना होता है 3, 14 गुने 3 करना है, तो 3 कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, कितना हो गए, 14 तिया 42। तो 42 ऑप्शन ए में, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न देखिए ध्यान से, क्या करें इस प्रश्न में, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। इसमें देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आखिर इसका संबंध किस प्रकार से दिए हुए, इसका संबंध किस प्रकार से, जिस प्रकार से इन दोनों में दिए हुए संबंध उसी प्रकार से इसका हम निकालेंगे, इसका जो वो हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे यू से लिखा हुआ है एफ, यू से एफ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यू से एफ लिखा हुआ है तो हम, अगर यू का अपोजिट एफ होता है तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे पी का अपोजिट टी बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्या होते हैं, पी का अपोजिट टी नहीं होते हैं, यानी कि अपोजिट वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे यू से लिखा हुआ है एफ, अगर यू से लिखा हुआ है एफ, अगर कितना प्लस किए हुए हैं, यहाँ पे 11 प्लस किए हुए हैं। अगर पी से हम टी करते हैं तो पी कितने पर आते हैं, पी आते हैं 16 पर और टी आते हैं 20 पर, यानी 11 प्लस तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुए, यानी कि ये पैटर्न भी नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर शुरू से पैटर्न नहीं दिखे तो क्या करना है, लास्ट वाले से चेक करेंगे, शुरू वाले का लास्ट वाले से चेक करेंगे कितना है, तो लिखा हुआ है यू से एक्स लिखा हुआ, यानी प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं, कितना किए हुए हैं, प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, पी से लिखा हुआ है एस, यहाँ पे भी प्लस का 3 किए हुए हैं, ठीक है। यानी क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम प्लस का 3 कर सकते हैं, तो कितना होते हैं, प्लस का 3 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएंगे के, यानी क्या करेंगे, के हो जाएंगे, यानी के जो वो लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे सी से लिखा हुआ है ई, सी से लिखा हुआ है यानी कि प्लस का 2 यहाँ पे किए हुए हैं, यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी प्लस का 2 किए हुए हैं, यहाँ पे भी क्या करते हैं, प्लस का 2 करते हैं, प्लस का 2 करते हैं, के प्लस का 2 करके कितना हो जाएगा, एन हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, तो एन हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ए से लिखा हुआ है एक्स, यानी कि प्लस का, सॉरी ई से लिखा हुआ है एफ, क्या है कि ई से लिखे हुए एफ, ठीक है, प्लस का 1 यहाँ पे किए हुए हैं। क्या है, जी से एस से लिखा हुआ है टी, प्लस का 1, आर से क्या करें, प्लस का 1 हो जाएगा एस, यानी क्या आ जाएंगे एस एन के, किस ऑप्शन में है, एस एन के, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या करें, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या करें, क्या करें यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा नहीं, यहाँ जो वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे जो ऐप होंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ठीक होगी, आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से
तीन किसी प्रकार से एक समान है, एक उनमें से भिन्न है, उस भिन्न अक्षर समूह को चयन करें। उस अक्षर समूह का चयन करना है, यानी इसमें से जो वो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन में से तीन जो वो एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से कौन अलग है उसी का मान हमको निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है कि पी से लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, तो पी से लिखा हुआ भी, पी से लिखे हुए हैं भी, यानी कि प्लस का 6 यहाँ पे किए हुए हैं। कितना किए हुए हैं, प्लस का 6 किए हुए हैं यहाँ पे। इसमें कितना किए हुए लिखा हुआ है 22 3 25, यानी कि प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं, प्लस का 3 यहाँ पे किए हुए हैं। एफ से लिखा हुआ कितना, एफ से लिखा हुआ एल, एफ से एल लिखा हुआ है, यानी कि प्लस का यहाँ पे कितने किए हुए हैं, तो प्लस का यहाँ पे 6 किए हुए हैं। यहाँ पे क्या किए, ओ से एल से लिखा हुआ ओ, यानी प्लस का 3 यहाँ पे भी किए हुए हैं। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे जो वो लिखे हुए हैं कितना, यहाँ पे भी प्लस का 6 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे प्लस का 4 किए हुए हैं। एम से लिखा हुआ क्यू, प्लस का 4 किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस किए हुए। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें आप, तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इन तीनों में प्लस का 3 और प्लस का 6 प्लस का 3 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या हो रहा है कि इसमें प्लस का 6 तो हो रहा है, लेकिन प्लस का 3 नहीं हो रहा है, यानी कि इन तीनों से कौन अलग है, तो ऑप्शन सी अलग है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए इस प्रश्न में, देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में, देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में ध्यान से देखिए क्या कर रहा है इस प्रश्न में। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें बताना पड़ेगा टोक्यो का संबंध अगर जापान से है, तो हवाना का संबंध जो वो किससे होगा, हवाना का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए यहाँ टोक्यो क्या है, तो ये जापान की राजधानी है। क्या है, तो जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो। तो हवाना किसका, कहाँ की राजधानी है, हवाना जो वो किसका राजधानी है, कहाँ की राजधानी है, तो हवाना जो क्यूबा की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है, तो हवाना क्यूबा की राजधानी है। तो क्यूबा किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 7 व्यक्ति डी ई एफ जी एच आई और जे उत्तर दिशा की ओर उन्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। क्या है कि उत्तर दिशा की ओर जो वो मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये जो होगी। ठीक है, तो कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग जितने लोग बैठे थे उसको हम सारे के सारे को बैठा दिए। ठीक है, अब जो भी प्रश्न को बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ के और बैठा दीजिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि डी और बी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और एच के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर डी को हम यहाँ पे रखते हैं तो डी 1 2 3, तो 3 को यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितना 1 2 3, इसके बीच में कितने बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति बिल्कुल भी बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ई जे के बाईं ओर से, देखिए यहाँ पे बाईं ओर राइट, यहाँ पे इधर जो वो राइट साइड होंगे, इधर जो वो लेफ्ट साइड होंगे, पहले ही क्लियर कर दिए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ई जे के बाएं से चौथे स्थान पर है, ई जो है वो जे के बाएं से चौथे स्थान पर है। अगर हम जे को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर हम ई को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो ई का बाएं कहाँ हो जाएंगे, तो ई का जो वो राइट साइड इधर होंगे, इसके राइट साइड पे कौन बैठे हैं, तो जे बैठे हैं चौथे स्थान पर। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, चौथा स्थान पर कौन बैठा है, तो जे बैठे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या बोले, ई और आई के बीच में, ई और आई के बीच में केवल डी है, ई तो ई है यहाँ पे, ठीक है, और डी है बीच में। ठीक है, और एक स्थान यहाँ पे भी खाली है, तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आई बैठा देंगे, तो इन दोनों के बीच में कौन हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब क्या बोला कि जे एफ के बाएं से तीसरा स्थान पर, क्या है, जे एफ के दाएं से तीसरा स्थान पर बैठा है, जे जो वो एफ के दाएं से, यानी कि एफ के राइट साइड से तीसरा स्थान पर बैठे हैं, जे बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ बैठा दीजिए। यहाँ पे कितना स्थान यहाँ पे खाली है, तो यहाँ पे देखिए 2 स्थान खाली है। अगर यहाँ पे हम इसको बैठाते हैं, अगर एफ को हम यहाँ पे बैठाते हैं, तो पहला स्थान, क्योंकि एफ का राइट इधर होंगे, तो पहला स्थान दूसरा स्थान पर बैठे जे, तो दूसरा स्थान नहीं बोल रहा है, तीसरा स्थान बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा हमको, हमको यहाँ बैठाना होगा एफ को, तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान पर कौन बैठे हैं, तो जे बैठे हैं, बिल्कुल सही है। एक स्थान खाली बच गया, तो एक स्थान में अभी कौन बैठा नहीं बैठा है, अभी तक जी नहीं बैठे हैं, तो जी को यहाँ पे रख दिए। ठीक है, अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि पंक्ति के दाएं, पंक्ति के दाएं, दाएं ये वाला है। ठीक है, पंक्ति के दाएं छोर से दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, पंक्ति के दाएं छोर ये है। ठीक है, दाएं छोर पर पहला पर जे बैठे हुए हैं, और दूसरा पर जो वो एच बैठे हुए हैं, कौन बैठे हैं, तो एच बैठे हैं। तो एच ये ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझिएंगे। ठीक है,
चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न को अगर ध्यान से देखें तो बिल्कुल भी इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे जो वो आपको पूरा सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, आप उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए समीकरण का गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, आपस में बदला जाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या करना है कि ऑप्शन ए को रखते हैं, यहाँ पे प्लस की जगह पर गुना और गुना की जगह पर प्लस करना है। ठीक है, प्लस की जगह पर हमको क्या करना है कि इसके स्थान पर चेंज करना है इन दोनों को। ठीक है, चेंज कर देंगे। लेकिन क्या 136 जो वो 17 से पूरा पूरी डिवाइड होंगे, 136 जो वो 17 से पूरा पूरी डिवाइड होंगे, तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी गलत होंगे, ऑप्शन ए को चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है कि हमको कुछ ना कुछ करके भाग वाले को चेक करें, भाग वाले को अगर हम चेंज करेंगे तो ही मेरा उत्तर हो सकता है, भाग वाले को चेंज करेंगे तो ही उत्तर हो सकता है, अन्यथा जो वो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अगर गुना करते हैं कितना हो जाएंगे तो 136। ठीक है, कितना हो जाएंगे तो 136 हो जाएंगे, और कितना गुने में 17 प्लस में 102 और माइनस में 2 3 हो जाएंगे, और गुना की जगह भाग करना है तो भाग कर देंगे इसके स्थान पर। ठीक है, बराबर कितना हो जाएंगे तो 187। देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है यहाँ पे अगर हम 3 में 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरी कटेगा, 3 में अगर हम 2 से भाग करते हैं पूरा पूरी कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन बी को भी चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी भी कट गया, ऑप्शन सी भी कट गया, ऑप्शन सी भी नहीं होंगे, क्योंकि हमको यहाँ भाग वाले को चेंज करना होगा, तभी जो वो ऑप्शन सही हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे गुना करते हैं, गुना की जगह पर माइनस कर देंगे, माइनस की जगह पर गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या होंगे ये जो वो बदलेगा नहीं, तो 136 जो वो 17 से पूरा पूरे डिवाइड नहीं होंगे, 136 से 17 से पूरा पूरे डिवाइड नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 136 से भाग की जगह माइनस करना है, कितना हो जाएंगे प्लस, और कितना हो जाएंगे माइनस की जगह पर जो वो ये जो प्लस की। ठीक है, गुने 2 बराबर 187। ठीक है, अब इसको जो वो सॉल्व कीजिए, कितना होते हैं 136। देखिए यहाँ 136 में से माइनस करना 17 और कटाना, देखिए कटेगा, ये कट जाएगा, 34 तिहाई 102, 34 तिहाई 102 बिल्कुल भी कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 34 बार से कट गया पूरा पूरी। ठीक है, गुने में 2 और बराबर में 187। ठीक है, कितना हो जाएगा, अगर इसको घटाते हैं तो 119 हो जाएंगे। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएंगे तो 34 दूनी 68, 68 बराबर 187। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए, कितना हो रहे हैं तो 8 7 9 और 8 कितना होता है 9 8 17, 17 के साथ 7 और 1 6 और 1 7 और 1 8, 187 187 दोनों तरफ बिल्कुल भी सही है। क्या है कि दोनों तरफ बिल्कुल भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का लास्ट प्रश्न देखिए, आज का लास्ट प्रश्न क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसमें काउंट करना है कि कितने जो वो ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको मालूम हुआ कि ये जो वो एक नॉर्मल एक त्रिभुज के अंतर्गत एक लाइन अगर खींच देते हैं तो कितने बनते हैं, तो 1 2 और एक ये बड़ा वाला कितने बनते हैं, तो 3 त्रिभुज बनते हैं। कितने बनते हैं, तो 3 त्रिभुज बनते हैं। उसी प्रकार से इसमें कितना बन रहा है, तो 3 यहाँ पे बन रहे हैं, 3 यहाँ पे बन रहे हैं इस लाइन पर। ठीक है, इस लाइन पर, उसी प्रकार इस लाइन पर जो वो कितना बन रहे हैं, तो 3 बन रहे हैं। उसी प्रकार इस लाइन पर कितना बन रहे हैं, तो 3 यहाँ पे भी बन रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ई आकृति को अगर हम लेते हैं तो कितना बन रहे हैं, यहाँ पे इस लाइन पर कितना बन रहे हैं, तो 3 बन रहे हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पे इस पर 3 बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये त्रिभुज लेते हैं तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे ये इसमें 3 बन रहे हैं। ठीक है, ये जो वो इस लाइन पर कितना बन रहे हैं, तो 3 यहाँ पे भी बन रहे हैं, और उसी प्रकार से यहाँ पे भी 3 बन रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया काउंट कर लीजिए, और कोई ट्रायंगल इसमें नहीं बन रहे इन सब के अलावा। ठीक है, इसको जोड़ने की वजह से भी एक भी त्रिभुज नहीं बन रहे। यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो ये जो वो 4 त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पे जो वो 4 लाइन हो गई है, 4 भुजा हो गई, यानी कि 4 भुजा वाला जो वो त्रिभुज नहीं होते हैं। ठीक है, यानी क्या हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं बन रहे। तो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9, 9 कितना हो जाएगा, 9 गुने 3 9 3 27 हो जाएंगे। कितना त्रिभुज बन रहा है, तो 9 3 27, इसको काउंट नहीं कीजिएगा, इसको हम एग्जाम्पल के लिए बताए थे। ठीक है, तो 9 3 27, 27 किस सुने, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए। इसमें जो वो जोड़ने की वजह से कहीं भी त्रिभुज नहीं बन रहा था। ठीक है, इस वजह से जो वो हम डायरेक्ट ये जो बिल्कुल बना दिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और आप जरूर इसका उत्तर कीजिएगा कि 20 प्रश्न में से आपने कितना प्रश्न सही किए,
20 प्रश्न में से आपने जो वो कितना प्रश्न सही किए अपने से। अब हमेशा हम जो वो कहते हैं कि आप जो वो यहाँ पे रीजनिंग का आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपने सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। हमेशा हमेशा जो वो आप अपने सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, अगर जो वो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, तब सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, इसमें जितने भी प्रश्न हम लिए हुए हैं, वो सारे सारे प्रश्न जो सिलेक्टेड है वो एसएससी ने पहले ही ऑलरेडी पूछ रखा है या फिर पूछने की संभावना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।